के एग्जाम का यहाँ पे जो मैट्रिक का जो क्वेश्चन है गणित का यहाँ पे आपका जो वायरल हो चुका है। तो एग्जाम से पहले सारा क्वेश्चन यहाँ पे जो आ चुका है, मैथ का जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव है दोनों यहाँ पे जो कि आ चुका है। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि आज के एग्जाम में 100% सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो कि आने वाला है। सभी प्रश्न आपको जो कि यही एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का जो मैथ का जो आपका पेपर होने वाला सारा क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर को आप लोग यहाँ पे देख लीजिए और कलम कॉपी से आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% आपका यही क्वेश्चन जो कि आने वाला है। तो चलिए सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे हम आंसर आपको जो कि जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। तो जितना टाइम आपके पास अभी बचा उस टाइम में जल्दी से आप लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं। तो देखिए सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर आप लोग को जल्दी से देख लें। तो पहला प्रश्न आपका जो कि यहाँ पे पूछा गया है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी तथा ऊंचाई एच हो तो इसका घनाभ का आयतन क्या होगा। तो एल 20 हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उन्हें तो आपको क्या करना है, गूगल पे आपको टाइप करना आरकेटी एग्जाम, ठीक। आरकेटी एग्जाम आप लोग वहाँ पे सर्च कर देना है और वहाँ पे इसका पीडीएफ आंसर जो कि दोनों साथ में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करें, सेकंड नंबर 10 डिग्री 10 15 डिग्री 10 75 10 80 का मान जो यहाँ पे क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर का जो प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण निम्न से होगा। तो 3 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 3x² + 2 बराबर 3 - x² + 4, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न आपके सीधे आज की आपके एग्जाम में जो कि आने वाला, तो सारे प्रश्नों को आप अच्छे से देख करके जाइएगा, क्योंकि 100% सारा का सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर का, एक बेलन और एक शंकु के धार समान है, यदि उसकी ऊंचाई भी समान हो तो उनकी आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी 3:1 आपका होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया था एक सच पर बिंदु कि जो बिंदु यहाँ पे जो कि दिया गया इससे समान दूरी आपको बताना है तो क्या होगा। तो 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए 6 नंबर का sin 90 डिग्री मान थीटा का जो कि यहाँ पे मान पूछा गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी इसका हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय आपका जो कि संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी हो जाएगा, ठीक है। 2√3/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है 7 नंबर का। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान यहाँ पे आपका जो कि पूछा जा रहा है क्या होगा। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी हो जाएगा, ठीक है। 12/15 होगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और आप लोग आंसर को देखिए, ठीक है। और सारे के सारे प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में आज आपको जो कि आने वाला है, तो सभी प्रश्नों को आपको देख के ही जाना है। और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग को गूगल पे सर्च करना होगा आरकेटी एग्जाम, और वहाँ पे इसका जो पीडीएफ है दोनों आप लोग को देखने को मिल जाएगा। 9 नंबर का जो प्रश्न कर रहा है कि यदि बिंदु इतना है तो मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी हो जाएगा, 0 और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी डी इसका बिल्कुल राइट है। और 10 नंबर का जो प्रश्न है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं जो कि खींची जा सकती है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है देख निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। माइनस सबका नहीं होता, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए 12 नंबर का जो प्रश्न है सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्याओं का मतलब जो कि इसका कितना होगा। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर का जो प्रश्न आपका कर रहा है कि एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर को खींच कर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया, तो इसका लंबाई पूछा जा रहा है तार का। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 25/5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आप देखिए 14 नंबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो कि यहाँ पे पूछा गया है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा, जो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा 14 नंबर का। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात हो तो इसके परिमापों का अनुपात आपसे पूछा जाए। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाए 3:4 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और यही सारे प्रश्न आपके सीधे आपके एग्जाम में आज जो कि आने वाले, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख करके जाना है। 100% सारा का सारा क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। नहीं तो आपको गूगल पे सर्च करना होगा आरकेटी एग्जाम, वहाँ पे इसका पीडीएफ आंसर दोनों साथ में आप लोग को देखने को मिलेगा। अब बताइए 16 नंबर जो है 2 4 100 में रैखिक समीकरण इसका जो अधिकतम हल संभव कितना होगा। तो 16 का जो सही जवाब ऑप्शन सी अनंत होगा, अनगिनत होगा, अनंत होगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे कि समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद जो कि 88वां पद होगा। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 30वां, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। सारा का सारा आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है तो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला। आप बताइए बिंदु इतना का किस पाद में आपका जो स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तृतीय पाद में आपका जो स्थित होता है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है 19 नंबर का 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री का जो कि यहाँ पे मान पूछा जा रहा है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी हो जाएगा 1/2, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सारी क्वेश्चंस को जल्दी से आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए। निम्न में से किस द्विघात बहुपद में जो है शून्यकों का योगफल
3 तथा गुणनफल -10 है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, x² - 3x - 10। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर का, 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ी छाया की लंबाई जो है 4√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको पूछा जा रहा है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन है आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यानी 60 डिग्री, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अभी देखिए सोल्यूशन हम आपको नहीं दे रहे, यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर सिर्फ बता रहे हैं। ठीक, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप लोग को सिर्फ आंसर को देखना है और एग्जाम में आप लोग को धमाल मचा देना, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है और आप लोग को यहाँ पे ओमर सीट पे जो कि रंग देना। अब बताइए यहाँ पे जो त्रिभुज में सी बराबर 90 डिग्री, तो cos a प्लस बी का जो कि यहाँ पे मान पूछा जा रहा है। ठीक है, समरूप त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो इसका राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 के जो है यहाँ पे आपका बीच की दूरी पूछा गया है, तो 23 नंबर का जो सही जवाब ऑप्शन है इसका जो कि बी हो जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर का, एक बेलन तथा शंकु के दार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाई जो 2:3 के अनुपात में है, तो बेलन का आयतनों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 9:8। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है 25 नंबर का जो प्रश्न है, यदि 3, 4, 7 और 17 तथा x का माध्य 6 हो, तो x का जो यहाँ पे वैल्यू पूछा गया है, तो 25 का सही जवाब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और 26 नंबर का जो प्रश्न है कि 64 पाई सेंटीमीटर में क्षेत्रफल और वृत्त का व्यास आपका पूछा गया है, तो 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका जो कि 20 होगा 16 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट है। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर का जो प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न त्रिभुज DEF तथा PQR में दिया गया डी बराबर कौन क्यू तथा कौन आर बराबर कौन ई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से जो कि सही होगा, तो 27 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कौन एफ बराबर कौन पी। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए समीकरण जो 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6 = 15 का जो इसका मान क्या होगा, तो इसका 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपके पास जो कोई हल इसका जो कि नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर जो प्रश्न करा, यदि 65 तथा 117 मत्स्य तथा 65 मीटर माने 17 के रूप में हो, तो एम का जो कि मान यहाँ पे पूछा गया है, तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए 30 नंबर का जो प्रश्न है कि 2, 10 और 20 में कि लसा और मसा का अनुपात यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 30 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन आपका जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, 10:1 इसका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा कोसेक के बराबर आपका होगा। ठीक है, तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी जो 1/sin θ हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 32 नंबर का जो प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि 2sin θ = 1 हो, तो 3 cot² + θ + 3 का जो यहाँ पे मान पूछा जा रहा है, तो 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका जो ए हो जाएगा। ठीक है, 12 इसका जो यहाँ पे आंसर आएगा, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 0 होता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से 116 - √2x - 12 के शून्य के इनमें से कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, तो डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए 35 नंबर का जो प्रश्न है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा इनमें से क्या होता है, तो व्यास होता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है प्रश्न कि छत्तीस क्या करें बहुलक जो यहाँ पे पूछा गया है, तो सबसे अधिक बार कौन सा संख्या इसमें आया है, तो यहाँ पे जो कि 7 जो कि 3 बार आया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा बहुलक। अब देखिए यहाँ पे 29 प्रश्न देखिए 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य आपको पूछा जा रहा है, तो दोनों का आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो आपका जो कि 32 आएगा, 32 आपको 2 से डिवाइड कर दें, तो आपका जो कि यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल्य बराबर है, तो यहाँ पे p का जो कि वैल्यू पूछा गया है, तो p का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 38 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और देखिए 39 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पे है कि यदि ए और बी का भाज्य संख्या है, तो ए और बी का जो कि यहाँ पे लसा पूछा गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 39 का सी हो जाएगा। और इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो आपको गूगल पे सर्च करना होगा RKT एग्जाम, वहाँ पे इसका पीडीएफ आंसर जो कि दोनों साथ में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और आज के एग्जाम में आप लोग को धमाल मचा देना है, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन हम आपको एग्जाम से पहले जो कि दे रहे हैं, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को आज मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 40 नंबर का जो प्रश्न है बिंदु x y की दूरी मूल बिंदु यहाँ पे आपका पूछा गया, तो 40 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए यदि समबाहु त्रिभुज ABC में जो है एक भुजा 12 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई आपका पूछा जा रहा है, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, 6√3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 42 का जो राइट आंसर क्या होगा, यदि समीकरण 3x - y = 5 तथा 6x - 2y बराबर की कम में कोई हल नहीं हो, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो 42 का जो राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि सी यहाँ पे हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 43 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 200/√3 मीटर इसका आंसर जो क्या आएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 44 का, जितने भी प्रश्न सारे प्रश्न का जो कि हम यहाँ पे आंसर आपको सिर्फ दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग फटाफट कलम कॉपी आप लोग अपने आंसर क्वेश्चन को जल्दी से लिख लीजिए। अब देखिए जो 44 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो कि इसका
इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए 45 का जो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा, 1/26। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 46 नंबर का जो प्रश्न है साइन 63 डिग्री बटा कोस 27 डिग्री का जो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी होगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 47 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पे द्विघात बहुपद का शून्य यहाँ पे जो कि पूछा गया है, तो 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी होगा। ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है 48 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं, समानांतर श्रेणी 10 7 4 का जो कि 30वां पद आपका जो कि पूछा जा रहा है, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी हो जाएगा -77। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अब देखिए यहाँ पे 49 नंबर का जो प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कौशिक थीटा का जो यहाँ पे मान पूछा जा रहा है, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो ए हो जाएगा। ठीक है, 17/8। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 50 1 से 100 तक की सही प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा, तो बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला 51 नंबर का जो प्रश्न देखिए निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या आपका है, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी होगा। ठीक है, यानी 23 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 52 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा, 2 इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है 53 नंबर का जो प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी हो जाएगा, 4 गुना आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन से मूल बिंदु के नियामक इनमें से कौन है, तो 54 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा, 0 0 जो कि इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 55 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, x बराबर -5 का अली कौन सी सरल रेखा यहाँ पे होगा, तो 55 नंबर का जो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका जो कि बी होगा, YH के समानांतर आपका होगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न का जल्दी से आप लोग आंसर यहाँ पे देख लीजिए, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा, 12। ठीक है, यहाँ पे -10 -6 -2 तो यहाँ पे जो कि 34वां पदों की संख्या का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो कि आपका 12 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 57 का बिंदु 5 का जो कि एक्स नियामक इसमें से क्या होगा, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पे ए हो जाएगा 6। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पे 58 का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद का जो कि यहाँ पे शून्यकों का जो कि आपसे योग पूछा जा रहा है, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी हो जाएगा, जो कि 5 बटा आपका जो कि 2 आ जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे 59 का यहाँ पे x 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ पे जो कि n बराबर है किसके बराबर है, तो इसका राइट आंसर 59 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका जो क्या है बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 60 नंबर का, यहाँ पे देखिए क्या है निम्नलिखित में से कौन सा जो कि बहुपद यहाँ पे है, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस में आपको जो कि यहाँ पे 60 क्वेश्चंस हम आपको कंप्लीट करवा दी, बाकी का जो 40 क्वेश्चन है आपको कहाँ पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और नहीं तो आपको क्या करना होगा, गूगल पे आपको सर्च करना RKT एग्जाम आप लोग को सर्च करना है, और वहाँ पे इसका जो 100 का 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, अभी तो आपको जो कि आंसर भी साथ में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग दोनों देख सकते हैं। इसका जो PDF वहाँ पे मिल जाएगा, और इसका आंसर जो कि दोनों जगह आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे और गूगल पे आप लोग को सर्च करना RKT एग्जाम, दोनों जगह से आप जो कि प्राप्त कर सकते हो। एग्जाम में आप लोग को धमाल मजा याद है, क्योंकि एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन हम आपको जो कि यहाँ पे दे दिए, तो जाइए जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। गूगल पे आप लोग को सर्च करना RKT एग्जाम, और एग्जाम देकर आने के बाद भी आप लोग को क्या करना है, गूगल पे आप लोग को सर्च करना RKT एग्जाम, वहाँ पे आपको जो है सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग को मिलाना है कि आप लोग एग्जाम देकर आए हो तो आप लोग का कितना सही हुआ है, आप लोग को कितना गलत करके आए हो। ठीक है, तो अपना आंसर क्वेश्चन भी एग्जाम के बाद आप जो कि मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है, कि आप लोग का कितना गलत हो रहा है। तो जाइए फटाफट सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है।